हम बाघ हई, तू पानी हऊ त हम आग हई। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और हमेशा मैं सिनेमा की बातें करता हूं, लेकिन आज मैं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहा हूं जिनका डांस, जिनका स्वैग इज रियली डिफरेंट। तो भोजपुरी हमारी सभ्यता है, हमारी भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा है और की जो फिल्में हैं लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये जो फिल्में हैं उसका हमारी हिंदी फिल्मों से भी एक गहरा नाता है। तो आज मिश्रा जी मेरे साथ हैं और मैंने आपको स्टेज पर देखा, तो ये कमाल जो है जो देखने को मिला। तो भोजपुरी की जैसे बात चली है कि हमारी सबसे पुरानी भाषा है, सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी के बाद। तो उस इंडस्ट्री की जो एक परसेप्शन मेन स्ट्रीम जैसा आ नहीं पाया है, तो क्या वजह लगती है जबकि इतना रिच होते हुए इतना लोगों से कनेक्टेड है, बट अभी भी लोग उसको ऐसा क्यों परसीव करते हैं कि इट्स नॉट मेन स्ट्रीम? लाइक जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हो, हिंदी के एक पुअर कजिन समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो अमित भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। जी, तो जितना हम आपको अभी तक सुने हैं और जितना हम लोग भी आपके फैन हैं, थैंक यू सो मच। आपके रिपोर्टिंग और आपके बहुत एक अलग ही सभ्यता है आपके शब्दों में, आपकी बातों में, आपकी व्यवहारिकता में। आपने जिस बात को उठाया वो बात तो बहुत नॉर्मल है लोगों के लिए, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। जी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम रिच में आ गए हैं, हम बजने में आ गए हैं। हमारी सिस्टम, हमारी सभ्यता दुनिया में एक पहचान उसकी अलग लेवल पे है। अगर सब लोग बोलता है कि हिंदी के बाद कोई इंडस्ट्रीज है जिसका रिच इस लेवल पे है, इस तरीके से है। हाँ, एक बात आपकी बहुत अच्छी है कि हम वहां क्यों नहीं है जहां पे बात हमारी हो। जी, तो वहां नहीं होने की दो बातें हैं भैया। एक तो पहला कि हम एक सेंसिबिलिटी लेवल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, हम मूडियल होते हैं, हमें लगता है कि जो हो रहा है वही ठीक था। हमें ये नहीं लगता है कि परसेप्शन चेंज होना चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचते हैं हम कि जो पहले 15 साल पहले होता था वो अब नहीं हो। अगर वो हो भी तो उस चीज को लाने का ट्रैक चेंज हो। जैसे आपने जो इंडस्ट्रीज की बात की, तो आप खुद ही बता दीजिए मुझे, आज से 15-20 साल पहले साउथ कैसी दिखती थी आपको, आज कैसी दिखती है? जी, रीजन क्या है कि उन्होंने नए साउथ को देखने के लिए सपना सजाया, जी, थोड़ा उन्होंने ढूंढने निकले। हम लोग ढूंढने नहीं निकल रहे, हम लोग जो है जैसे है, हम लोगों को लग रहा है कि उसी पे वो निकल गए ना, ये भी निकल गए ना, वो भी निकल गए ना, तो हम भी निकल ही जाएंगे। तो क्या है कि नैया पार राम के भरोसे, तो ऐसा तो होता नहीं है। हम मानते हैं कि हमेशा आप जब एक्स्ट्रा जाएंगे तो तकलीफ पहले एक्स्ट्रा ढूंढने वाली होती है। अगर कोई समाज में अलग विचारधारा लाता है जी, तो क्या लाते ही वो एक्सेप्ट हो जाता? नहीं होता है। क्योंकि उस विचारधारा को बताते 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 साल भर, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने लगते हैं। उसी तरह इंडस्ट्रीज को टॉप गियर में लाना है तो इसके लिए आपस में बहुत सारी चीजों से हटके हमें क्रिएटिविटी ढूंढना होगा। हमको करना क्या है, कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री जो है, हम उस बात पे बहुत फख्र करते हैं कि जो चल रहा है उसी पे चलते हैं, आनंद है। हम लोग ना ज्यादा लोड नहीं उठाना चाहते हैं और ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहते। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारे भाषा में हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, नवरत्न है। आप ढूंढिए ना, निकालिए ना। आपकी बातों को उठा उठा के आज सीरीज से लेके सीरियल तक सब जी, टॉप लेवल पर अपने आप को अवार्ड मैं पा रहे उसी हैं। पर आने वाला था। पिछले हाँ साल की स्त्री से गाने से मतलब आई नहीं जो पवन जी, जी जबकि इतने जी बड़े आर्टिस्ट है, लेकिन जी। एक स्त्री की उन्हें जरूरत है कि लोग तक मतलब पवन जी और ज्यादा पहुंचे। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और अभी अभी केसरत जी का जो गाना सनी जी संस्कारी की तुझसे जी कुमारी में आया पनवाड़ी, जी। पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठी। तो मतलब ये वो अपने आप में लेजेंड्स हैं, वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इधर जा आके कहते हैं ना, हीरा एक तरह के और ज्यादा सब देख पा रहे हैं उसे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री सिर्फ 2-3 लोगों तक नहीं है, इसमें है एक से खिलाड़ी। प्रॉब्लम क्या है कि उन खिलाड़ियों के साथ वो न बात हो पा रही है, न वो उस मंच तक जा रहा है। जब वो आपको मिल रहा है तो आपको भी लग रहा है कि अरे यार ये बंदा तो क्या एनर्जी है, जैसे आपने देखा तो आपको लगा। जी, मुझे आज सर की एनर्जी देख के स्टेज पर मतलब हैट्स ऑफ, अरे सर हैट्स सर ऑफ। नहीं मतलब अमित भैया। कहते हैं कि अभिनय जो है 9 रसों का होता है, तो इन्होंने इनके डांस में हर एक रस, जैसे गोविंदा को लोग कहते हैं, लेकिन आपके जिस नहीं तरह हम से आप
1 सेकंड का भी एक आप शॉट दे रहे रील के लिए, लेकिन उसमें पूरा पूर्ण अभिनय मुझे दिखाई दे रहा है। तू सिरनी हऊ त हम बाघ हई, अच्छा। तू पानी हऊ त हम आग हई। हाँ, एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, वो हमारी चीजें हैं। और मुझे ज्यादा तो नहीं पता है भैया, लेकिन आपको ना मैं जब आज इस तरह से आपसे मिला हूँ, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि 6 महीना बाद आप मुझे बहुत खुश होकर कहेंगे कि भाई मजा आ रहा है। मैं कुछ ऐसे क्रिएटिविटी में तो घुसा हूँ जी। जो अभी नहीं समझ में आएगा। मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि अभी तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि राकेश मिश्रा करना क्या चाह रहा है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अगर भोजपुरी का इवेंट ताज तक आ गया है, मतलब ब्रांडिंग सिस्टम आपने जी, मेंटेन जी, शुरू कर जी, दिया, जी, जी। आगे कुछ अलग हो। तो शुरुआत कैसे हुई म्यूजिक की तरफ आपका रुझान, और डांसिंग अभिनय, ये मेरा, जो कला की तरफ कैसे मेरा ना भैया बड़ा सिंपल था जी। कि कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरी कल्पना से बाहर था। जैसे म्यूजिक मेरे कल्पना में ही नहीं था, नॉट ए प्लानिंग, टोटली गॉड गिफ्टेड। आप मान के चलिए कि गॉड गिफ्टेड ही है। क्योंकि ऐसा थोड़े होता है कि किसी दिन कोई टीचर बोले कि 15 अगस्त को गाना गाओ और दूसरे दिन पूरा मार्केट बोले कि अरे क्या गा रहा है यार। बघावा जिला में नचे आई बाड़ू। कुछ ऐसा ही हुआ दृश्य जी। झंडा तोलन को सब गाते हैं, भाषण देते हैं, मैंने भी गाया, लेकिन गाने के बाद अचानक से सबको ये कहना कि भाई आवाज बहुत अच्छी। अब है तो ठीक है, बात लग गई तो लग गई जी। और वहां से जर्नी आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंची है। यहाँ से भी आगे पहुंचनी चाहिए, मेहनत जारी है, इसी तरह से काम कर रहे हैं। जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी जब आज़ादी से पहले 1920s में हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई थी, उस वक्त जरूरी होता है कि हीरो हीरोइन को गाना गाना आना चाहिए, क्योंकि उसको प्लेबैक सिंगिंग लाइव होती थी। वक्त के साथ प्लेबैक सिंगिंग आया, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगिंग एक्टर्स बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गाना भी अभिनय भी करना। तो इस सर्वगुण संपन्न होना जो है जो आई थिंक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत है कि ज्यादा सिंगर्स एक्टर्स हाँ। हैं। पंजाबी में बहुत है, पंजाबी और ये भोजपुरी दोनों इंडस्ट्री में जी। तो इन similar। दो इंडस्ट्रीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिंदी में बहुत नहीं, ज्यादा मैं सर एक बात से हूँ कि देखिए सेम कल्चर है ना दोनों जगह। पंजाब और भोजपुरी में सेम कल्चर है, सिंगर हीरो होते हैं, बट वहाँ का सिंगर भी होते हैं तो नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं अपने काम को, हीरो भी होते हैं तो नेशनल लेवल पे काम लेके जाते हैं। हम अपनी चीजों को स्टेट लेवल पे रखने में भी प्रॉब्लम में है। अगर देखा जाए तो हमारे सिनेमा बन के बिहार में भी हमारी फिल्मों की रिकवरी नहीं है। हम अपने एक स्टेट लेवल पे अपनी फिल्मों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आगे की बात हम कैसे करें? तो कैसे इसको नहीं, हम कैसे कुछ नहीं है सर, इसमें वही है कि कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा अलग होके होगा, इस पे एक विचारधाराएं एक होगी जी। या कभी कहते हैं ना कि कुछ होने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है। जी। कुछ ऐसा होगा, उसकी तरफ जब हम बढ़ेंगे तो शायद एक हमें दिखेगा। और वो दिखेगा क्या, ऐसे भी 5-10 साल में डिजिटल की लेवल ऐसी होनी है, आप समझ ही सकते हैं। जी। तो आपको उतना कैपेबल होना ही पड़ेगा। बाद में एक मजबूरी हो जाएगी कि भाई अब बात यहाँ आ गई। जब यहाँ स्टैंडर्ड आ जाएगी तो आपको आना ही पड़ेगा। दिवाली का मौका है, छठ भी आ रहा है और आप पे कुछ हाँ। एक्साइटिंग चीज लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ आपकी जो नया प्रोजेक्ट है, आज सब लोगों ने इतनी रील्स बनाई, आप गुनगुना के बताओ, और इस साल 2025 में और क्या आने वाला है? तू सिरनी हऊ त हम बाघ हई। और क्या हम आपसे उम्मीद करें? 2025 में सबसे पहले तो अमित भैया, मेरा एक गाना अभी 5-6 दिनों में 2 मिलियन क्रॉस किया है। मुखिया जी करके टाइटल है, मुखिया जी नोट बोरा बोरा दी। मुखिया जी नोट बोरा बोरा दी है। उसके लिए बहुत बहुत आभार सभी दर्शक बंधु का, और जितने भी आज तक से जुड़े हमारे दर्शक बंधु हैं। तो और अभी जो मैंने गाना गाया कि तुझसे रनी हऊ त हम बाघ हई, तू पानी हऊ त हम आग हई, बाड़ू नागिन त हम काला नाग हई, तू पानी हऊ त हम आग हई। लिरिक्स इतने मजेदार है कि सीधा दिल को छूते हाँ, हैं, तो आपको ये झूमने को मन करता है। मजेदार है। और इसके बाद हम कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो स्पेशली जब उसके लिंक आएंगे तो मैं आपको भेजूंगा या आपसे जी। बोलूंगा कि भैया आप लिखिए। जी जरूर। तो एक अलग मूड में चल रहे हैं। अपने प्रदेश का, अपने स्टेट का और अपने देश का नाम विश्व में रोशन कीजिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पहला एक न्यूज चैनल है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसका रीजन है कि न्यूज के अलावे कोई इंटरटेनमेंट को इतना महत्व देता है, वो है आज तक। मैं जितना समझा देखा हूँ। जी जी जी। आप इंटरटेनमेंट को आप लोग बहुत महत्व जी, देते हैं, बहुत और हम- जो संगीत को महत्व देता है ना, कला को वो सोना है। तो आज तक के सभी लोगों को, आज तक के दर्शकों को, स्पेशली अमित भैया, आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए।